नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजम में आपका स्वागत है। एसआईआर को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक विपक्षी खेमा कई सवालों का जवाब चाहता है, लेकिन सरकार का कुछ अलग ही खेल है। ऐसे में लगातार देश भर से आ रही बीएलओ के साथ दुर्व्यवहार या फिर उनकी प्रताड़ना, उनकी मौत, सबकी खबरें तो आ रही है, लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार है, ना ही संसद में इस मामले को लेकर कोई चर्चा होनी है। तब ऐसे में एक बड़ा सवाल छत्तीसगढ़ को लेकर ही है। छत्तीसगढ़ में तो बीएलओ के साथ दुर्व्यवहार की लगातार खबरें आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद ने राजधानी में किस तरीके से बीएलओ को प्रताड़ित किया कि वह रोने लग गई, तो एक महिला ने तो चप्पल तक जड़ दिया। रिकॉर्ड दर्ज कीजिए कि आप ऐसा आदेश निकाले हो आप लोग करके। अंबर अग्रवाल है। वही फोन लगाए। वही फोन लगाए। क्यों घूम रहे थे? तो आप लोग वो आदमी मेरे को पार्षद है और ये बोल रहा है कि बीएलए कैसे आपके साथ कांग्रेस का घूम रहा है, भाजपा का कैसे नहीं घूम रहा है। मैं पार्षद हूँ, मेरे पास आके मिलिए, मेरे से बात करिए। आप मेरे को बड़े अधिकारी का नंबर दीजिए सर। हाँ, बात करेंगे। ये सर उसका नाम क्या है, नोट करो तो पार्षद का नाम। अंबर अग्रवाल। अंबर 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 नंबर दूं? बताइए। एक मिनट सर, मैं बोल रही हूँ मेरे यहाँ क्या चीज को एक भरूं सर? नमस्ते सर। नहीं, एक भरो ना, 8-0 भी दिखना चाहिए। दिल्ली में 0 दिख रहा ना आपका। अरे भैया, मैं उस चीज के लिए बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं बहुत मानसिक तनाव से पीड़ित हूँ। अच्छा, दूसरे बोल रहे हैं। हाँ सर नमस्ते, मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ। 158 भाग संख्या की मैडम बोल रही हूँ मैं। हाँ, बीएलओ हूँ। यहाँ 158 भाग संख्या में पार्षद ने मुझे धमकी दी है कि आपके नाम से मैं विधायक को रिपोर्ट करता हूँ। हाँ, यहाँ का अंबर अग्रवाल है 158 भाग संख्या का। सुनिए, आप मेरी बात पहले सुनिए सर। मैं मानसिक रूप से रोगी हो गई हूँ, मेरा बात आपको सुनना पड़ेगा पहले। वो मेरे से बहुत बदतमीजी से बात किया है। आप लोग बोले थे ना सर कि बीएलए जो है वो कांग्रेस का कोई अपॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कांग्रेस का बीएलए है, वो अपना नियुक्ति पत्र लेके घूम रहा है कि मेरे साथ आपको घूमना है मैडम। अब वो मुझे बोल रहा है कि आप भाजपा का आदमी को लेके क्यों नहीं घूम रहे हो, कांग्रेस के आदमी को लेके घूम रहे हो, मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट करूंगा, आप मेरे ऑफिस में आइए। कांग्रेस को बुलाया और बीजेपी को बुलाया है ना, तो ये बात आप उनसे करिए ना सर, मैं उनका नंबर देख रही हूँ। मैं सुन लिया, पूरी बात समझ गया। मेरी बात आप मुझे मत समझाइए सर, मैं उनका नंबर दे रही हूँ, आप उससे बात करिए। कल के डेट में मेरे ऊपर कुछ होता है या घटना दुर्घटना होती है तो आप उसके जिम्मेदार आप लोग रहेंगे, मैं लिखित में दे रही हूँ। पहले जो काम करना वो सुन लो। नहीं सर, वो जो है ना वो पार्षद से बात कर लीजिए। जी सर बोलिए। जी सर। आपको किसी कहने में काम नहीं करना, तो वो तो मुझे बार बार धमकी दे रहे हैं सर। क्या तो देखिए, आप क्रम से सोचिए, क्रम से जाइए। आपको गणना पत्र दिया गया है ना? जी सर। आपके साथ कोई जाता है, ठीक, आप किसी के साथ आप नहीं जाएंगे, ठीक है? तो सर ये बीएलए जो है किसी को भी आपको बताइए, नियम है और ये सर का नंबर, इससे बात कर लीजिए सर। एक काम है, ये जो बीएलए अपॉइंट किए हैं कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं मेरे साथ, तो उनका कहना है ये नियम के तहत नहीं है। मैं उनको समझाई हूँ कि चुनाव नहीं है सर, ये एसआईआर है, इसमें कोई भी आप उसमें सहयोग कर सकता है। और ये जो बीएलए हैं वो मेरे साथ साथ घूमने के लिए बोलते रहते हैं मुझे, तो मैं तो ना इनकी बात काट सकती हूँ, ना मेरे को सहयोग की जरूरत नहीं है। जी जी। आप कोई बोलना मेरे साथ साथ हैं, इसके मैं मना नहीं कर सकते। आप भी अपना कार्यकर्ता दे दीजिए। तो बोली हाँ, वो तो भाजपा क्यों नहीं आ रही है? हम तो बोला अंबर अग्रवाल का भी। थोड़ा सा आपने गलत कर दिया ना। मैंने गलत नहीं किया सर, मैडम भी बैठी है। किसी के हिसाब से आपको नहीं चलना है। सर एक काम कीजिए ना, मैं उनका नंबर आपको दे देती हूँ। वो मेरे को अधिकारी का, वो जो अंबर अग्रवाल है ना, वो बात करना चाह रहे हैं आपसे, तो मैं उनका नंबर दे दूँगी आपको, ठीक है? हाँ। लेकिन इस सब के बीच हमने
पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि किस किस तरीके से नाम काटे जा रहे हैं लोगों के। लेकिन आज हम SIR को लेकर जो बड़ी बात बताने वाले हैं, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, वह बेहद ही हैरान कर देने वाला है और सोचने को मजबूर करने वाला है कि क्या सचमुच SIR के पीछे कोई बड़ी साजिश है, कोई बड़ा खेल है। क्योंकि मामला छत्तीसगढ़ से जुड़ा है और सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से SIR के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनके नाम काटे जा रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं होंगे उनके लिए एक बड़ी मुसीबत होगी? ये बड़ा सवाल है और ये बड़ा सवाल उठा है बस्तर से। और पूर्व विधायक मनीष कुंजाम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। दरअसल बस्तर जिस तरीके से पारा, टोला, कस्बा में फैला हुआ है, उसके बाद SIR सबसे कठिन चुनौती न केवल चुनाव आयोग के लिए बल्कि BLO के लिए भी है। BLO पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। एक तरफ सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच तनाव का माहौल है, तो ऐसी परिस्थिति में SIR उन लोगों का कैसे होगा जो सुदूर वनों में रहते हैं? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल उठाया है पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वह सुनेंगे तो सचमुच चौंकाने वाला है। क्योंकि सलवा जुडुम के दौरान जिस तरीके से गांव के गांव उजड़ गए थे, उनका तो दावा है 644 गांव उजड़ गए थे। वहां के लोगों का क्या, उन लोगों का SIR कैसे होगा? ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरी तरफ दस्तावेजों की कमी है इन आदिवासियों के पास। वे कहां से लाएंगे? उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि उनका नाम मतदाता सूची में, वे पढ़े लिखे भी नहीं है। तब ऐसी परिस्थिति में उनका SIR कैसे होगा, कौन करेगा? क्योंकि BLO तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। पढ़े लिखे नहीं होने के कारण फॉर्म भरना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। ऐसे में जो आरोप इससे पहले परिसीमन के दौरान लगा था और किस तरीके से जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र सामान्य वर्ग के लिए बन गई थी, जबकि इससे पहले वह आदिवासी वर्ग के लिए थी। यानी जनसंख्या की कमी या मतदाताओं की कमी की वजह से क्या इस तरह का खेल हो रहा है और बस्तर के कई सीटों को सामान्य करने की कोई साजिश रची जा रही है, कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इस दौर में चुनाव आयोग और मोदी सत्ता के मिली भगत को लेकर कितने ही आरोप लगे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे जो परेशानी की बात है, और चुनाव आयोग ने जो 1 हफ्ते का समय बढ़ाया है, इसके बीच छत्तीसगढ़ में एक बड़ी परेशानी की वजह यह है कि लोग अभी अपनी साल भर की कमाई यानी फसल को मंडी तक पहुंचाए कि SIR की तरफ दौड़े। क्योंकि मंडी को लेकर अलग परेशानी है। टोकन सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, लोगों को टोकन समय पर मिल नहीं रहा है। वे मंडी में अपनी साल भर की कमाई को ले जाकर बेचें कि SIR की तरफ जाएं, ये बड़ा सवाल है। और इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुशीलानंद शुक्ला ने तो 3 महीने का समय मांग दिया कि समय बढ़ाया जाए। देखिए, SIR को लेकर जो 7 दिन का समय बढ़ाया गया हो बेहद ही कम समय है। अभी तक चुनाव आयोग का दावा किया गया है कि 97% फॉर्म को उन्होंने मतदाताओं तक पहुंचा दिया है और इनका यह भी दावा किया जा रहा है कि उस पहुंचाए गए फॉर्म में 80% फॉर्म को इन्होंने ऑनलाइन जमा भी कर लिया है। तो बेहद ही गलत और भ्रामक दावा है। अभी तक जमीनी हकीकत यह है कि 40% मतदाताओं तक ही फॉर्म पहुंचा, उसमें से भी आधे से कम मतदाताओं का फॉर्म भर के वापस आया है। तो ऐसे में मात्र 10-11 दिन जो बचा, इसमें कैसे संभव? कम से कम 3 महीने SIR का समय छत्तीसगढ़ में बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में धान कटाई के बाद किसान धान बेचने के लिए सोसाइटियों में लाइन लगाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर बस्तर इलाके में बाढ़ आई थी, लोगों का पूरा दस्तावेज बह चुका है। तो ऐसे में 3 महीने में कैसे आदमी अपना दस्तावेज प्रस्तुत करेगा?
समय सीमा कम से कम 3 माह बढ़ाई जानी चाहिए। और वैसे भी छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जहां पर भी चुनाव 3 साल बचा है, यहाँ पे SIR करने की इतनी हड़बड़ी क्यों है? ये पूरा सीजन धान खरीदी का सीजन है और किसान और ग्रामीण जनता मजदूर सब इस काम में लगे रहते हैं और इसी सीजन में ही तो उन्हें सब कुछ निपटाना है। ऐसी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ के अनुकूल SIR का समय कितना है यह आप आसानी से समझ सकते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में जब SIR को लेकर बड़े गंभीर सवाल है और सत्ता इसका जवाब भी नहीं देना चाहती, वह तो एक लाइन में बात झटक देती है कि यह सारा काम चुनाव आयोग का है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या ये पूरी सच है? तब बस्तर को लेकर जो गंभीर सवाल पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने उठाया है, क्या उस मामले में भी चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए? क्या सचमुच जल जंगल जमीन की लड़ाई को सब तरफ से कमजोर किया जा रहा है ताकि अपने पूंजीपति मित्रों को संसाधन सौंपे जा सके? देखना होगा। लेकिन तब SIR को लेकर उठ रहे इन सवालों के बीच जल जंगल जमीन का सवाल भी बड़ा है।